स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा डिबेट शो बात हरियाणा की। मैं आपके साथ सतीश नैन मोर। हरियाणा की अनाज मंडियों में इन दिनों सिर्फ फसल नहीं, सियासत भी तौली जा रही है। एक तरफ सरकार नई फसल के नियमों के मुताबिक खरीदारी को सही बता रही है, तो वहीं विपक्ष इसे किसानों के साथ अन्याय बता रहा है। और इसी बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली का बयान विपक्ष मंडियों में टूरिज्म कर रहा है, इसने फसल खरीद के नए नियमों पर छिड़ी बहस को और ज्यादा गर्मा दिया। सवाल यह है कि क्या सच में विपक्ष सिर्फ अपनी राजनीति चमका रहा है या फिर किसानों के हक में उनकी परेशानी को समझकर इसका सियासी हल निकालने के लिए पसीना बहा रहा है। चर्चा में आगे बढ़ने से पहले आपको दिखाते हैं स्पेशल रिपोर्ट। हरियाणा की अनाज मंडियों में इन दिनों किसानों के साथ साथ राजनेताओं की भी भीड़ उमड़ रही है। अमूमन रबी सीजन में अन्नदाता ही मंडियों में चक्कर काटता था, लेकिन इस बार नजारा कुछ बदला सा है। आज सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों धड़ों ने बकायदा अपने बड़े बड़े नेताओं की ड्यूटी लगाई है कि वो मंडियों का दौरा करें, किसानों से संवाद करें। दरअसल फसल खरीद के नए नियमों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। सरकार इसे पारदर्शी फसल खरीद और भ्रष्टाचार के लिए बड़ा कदम बता रही है, तो विपक्ष इसे गैर जरूरी और किसानों को अपराधी की तरह ट्रीट करने का आरोप लगाकर इनका विरोध कर रहा है। इनेलो सुप्रीमो अभय सिंह चौटाला ने सरकार को चेताया है कि ये नियम वापस ले, वरना सड़कों पर उतरेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि ये सीएम सैनी के सलाहकार यूपी बिहार के हैं, जो जमीनी हकीकत से दूर हैं। अगर नहीं वापस लिया तो वो कायदा तौर पे खुली जरूरत है सरकार आमने सामने भिड़ेंगे। कल इस बात के लिए मैंने मीटिंग भी बुला ली, हमारे सारे पदाधिकारी आएंगे और बड़ा फैसला लेंगे, बड़ी लड़ाई लड़ेंगे। विपक्ष पर बीजेपी अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने ये कहकर तंज कसा है कि विपक्ष मंडी टूरिज्म कर रहा है, जरूरी है किसानों से संवाद किया जाए। और जो विपक्ष के नेता है वो खाली टूरिज्म का काम कर रहे हैं और वो किसी मंडी में जाके कोई कमी गिनवाने का काम करें, किसी मंडी में जाके किसी किसान से बात करवाएं कि इसको कोई तकलीफ हुई है। जैसे ही किसान जाता है आसानी के साथ वो सारा 3 मिनट की प्रक्रिया में गेट पास कट जाता है। मंडी में जैसे ही उसकी डेयरी लगती है, तुरंत हमारी जो खरीद एजेंसियां हैं वो उसको खरीदने का काम करती हैं। सवाल है कि क्या सच में विपक्ष अन्नदाता की मेहनत पर सियासी फसल काट रहा है या फिर सत्ता पक्ष मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए बयानबाजी कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े नहीं है, लेकिन 2 मेहमान बीजेपी की तरफ से हमारे साथ रविंद्र सांगवान है, तो किसान नेता स्वामी इंद्र हमारे साथ जुड़े हैं इनेलो की तरफ से, और कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, रविंद्र सांगवान जी और स्वामी इंद्र जी, आप दोनों का स्वागत है। मेरा पहला सवाल रविंद्र सांगवान जी आपसे है, क्योंकि बीजेपी पार्टी के ही प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली कह रहे हैं कि विपक्ष टूरिज्म कर रहा है, मंडी टूरिज्म का टाइम चल रहा है आज। क्यों लगता है ऐसा? किस बिना पर, किस आधार पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि विपक्ष सिर्फ मंडियों में जाकर किसानों के नाम पर राजनीतिक फसल काट रहा है, टूरिज्म कर रहा है? सुदेश जी नमस्कार, हमारे सभी दर्शकों को प्रणाम और साथ ही मेरे सभी प्रवक्ताओं को नमस्कार। आज भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है और सारी दुनिया के अंदर आज के दिन बाबा जी की जयंती को बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है और उनको याद किया जाता है। हम भी आज सबसे पहले बाबा भीमराव अंबेडकर जी को उनको कोटि कोटि नमन करते हैं। सुदेश जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अब की बार 3 स्तरीय प्रणाली मंडियों के अंदर अब की बार लागू की है और इस 3 स्तरीय प्रणाली के अंदर जो खरीद का सिस्टम है वो पहले से और भी आसान हुआ है। लेकिन जिस प्रकार के पहले भ्रष्टाचार हुआ करते थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से पहले जो सरकारें थी उस समय जो फसल की खरीद का सिस्टम था वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था, क्योंकि पैसा जो है पैसा परचेजर के खाते के अंदर आया करता था और परचेजर से आड़ती के खाते के अंदर आया करता था, और यदि कहीं पर भी कोई भी भ्रष्टाचार होता था या घपला होता था उसका नुकसान किसान को भुगतना पड़ता था। अब की बार इसके अंदर
उस व्यवस्था को और ज्यादा ठीक किया गया है, क्योंकि धान की फसल के अंदर कुछ लोगों ने गेट पास कटवा करके और फर्जी बिल करके कुछ भ्रष्टाचार किया गया था और उन भ्रष्टाचारियों को पकड़ लिया गया था। अब की बार सिर्फ एक बात ऐड करी है कि किसान को जिस समय वो फसल लेकर के मंडी के अंदर जाएगा उस समय अपनी एक फोटो लगा करके, यानी कि अपने ट्रैक्टर ट्राली के साथ अपनी फोटो तुड़वा करके गेट पास बनवाना है। और उसके बाद जब वो फसल को बेचेगा, देखिए सुदेश जी, पहले क्या होता था कि एक किसान का मान लो 15 एकड़ का पोर्टल होता था, तो उसके ऊपर से जो उसके कमीशन एजेंट के साथ या कुछ और लोग मिल करके वो उसके पोर्टल को खाली कर लिया करते थे और लोगों को फसल जो है उसके ऊपर चढ़ा दिया करते थे। अब की बार किसान को क्या करना है कि जब उसकी ढेरी बिकेगी, उसकी फसल बिकेगी, उसको सिर्फ वहां पे अपनी पहचान बतानी है। और पहचान भी वो बायोमेट्रिक कोई जरूरी नहीं है, बायोमेट्रिक भी करा सकता है और आंखों की स्कैनिंग भी करा सकता है। और आंखों की स्कैनिंग ना हो तो वो उसके अंदर OTP से भी कर सकता है। और किसान को खुद जाने की जरूरत नहीं है, 3 व्यक्तियों को अधिकृत कर सकता है, उन 3 व्यक्तियों के अंदर से कोई भी व्यक्ति ये काम करा सकता है। बात रही विपक्ष की, विपक्ष देखिए, रबी का जो सीजन होता है, गेहूं का जो सीजन होता है, वो बड़ा सीजन होता है। और गेहूं की जो हमारी फसल है, हम अपनी फसल के इस सीजन को त्योहार के नाते सभी किसान मनाते हैं। और इस समय के अंदर देखिए मंडियों के अंदर सब लोग होते हैं, तो विपक्ष भी अपनी जो राजनीति है उस राजनीति को करने के लिए ये लोग मंडियों के अंदर आते हैं। और मैं सिर्फ विपक्ष के लिए एक ही बात कहना चाहूंगा, विपक्ष के बारे में दूसरी भी बात है कि जो इंडियन नेशनल लोकदल के लोग कह रहे हैं, क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल की जो सरकार गई थी वो किसानों के साथ जब इनकी तनातनी हो गई थी, कंडेला कांड हुआ था और तमाम किसान नेताओं को इन्होंने उठा करके जेलों के अंदर कर दिया था, उसके कारण इनकी सरकार गई थी। और कांग्रेस की भी जो सरकार गई, कांग्रेस का जो लैंड स्कैम हुआ था, इस प्रकार से किसानों की जमीनें इन्होंने हड़पने का काम किया था और किसान जब इनके विरुद्ध हुए थे तब इनकी सरकार हरियाणा के अंदर से गई थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार अब की बार बनी है और किसान का बेटा मुख्यमंत्री बना है। किसानों के दम पर और किसानों के समर्थन से भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार हरियाणा प्रदेश के अंदर बनी है। और किसानों के लिए ठीक है सांगवान जी, आपने जो आरोप लगाया, जो जवाब दिया, उस पर आगे अपने बाकी मेहमानों से सवाल मैं करूंगी। विजेंद्र रेड्डी जी इनेलो की तरफ से हमारे साथ जुड़े हैं, तो वही NP चौहान जी कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़ गए। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और विजेंद्र रेड्डी जी, आपसे मैं सवाल कर लेती हूँ, क्योंकि आपके नेता ने कहा कि जो सलाहकार भी है मुख्यमंत्री के, वो यूपी बिहार के, वो जानते ही नहीं जमीनी हकीकत क्या है। उधर से मोहनलाल बड़ौली कह रहे हैं कि भाई आप तो मंडी टूरिज्म कर रहे हो, किसी को परेशानी तो है नहीं, आप बेवजह इसको मुद्दा बना रहे हो। और आपने सुन लिया अपने साथी प्रवक्ता से भी कि आपके राज्य में कंडेला जैसा कांड हुआ, कांग्रेस भी इसलिए गई क्योंकि किसानों की जमीन कौड़ी के भाव खरीदी और बिल्डर्स को दे दी। इस तरह के तो आरोप वहां से लगाए जा रहे हैं। सच्चाई हम किसान नेता से जानेंगे, लेकिन आपकी तरफ से क्या दलील है इन आरोपों पर? सुदेश जी, सर्वप्रथम तो आपके चैनल से जुड़े हर गणमान्य व्यक्ति को इनेलो की राम राम, नमस्ते और जय हिंद। और सभी देश और प्रदेश वासियों को भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। सुदेश जी, अगर ये अनाज मंडियों में और किसानों के पक्ष में जाकर के वहां पर सरकार के ऊपर दबाव बनवा करके काले कानूनों को हटवाने का काम यदि चौधरी अभय सिंह जी चौटाला कर रहे हैं और इनको ये टूरिज्म बता रहे हैं, यदि मंडियों को टूरिज्म बता रहे हैं जहां पर किसान जो ना परेशान है, दुखी है, उसकी फसल नहीं बिक रही है, उसके नए कानूनों के जाल में उसको फंसाया जा रहा है, यदि फिर भी अनाज मंडी को ये टूरिज्म घोषित कर रहे हैं तो ये इनकी बेवकूफी है और किसानों का एक तरह से ये अपमान करने का काम कर रहे हैं। आज किसान जो है ना 4-4 घंटे के 6-6 घंटे लाइन में लगा रहता है, इनके सर्वर ठप हो जाते हैं, सर्वर काम नहीं कर रहे हैं, गेट पास नहीं कर रहे हैं। और आज तो ये बताएं भाजपा के प्रवक्ता और मोहनलाल बड़ौली जो प्रदेशाध्यक्ष हैं, ये बताने का काम करें कि आज आपने मैनुअल गेट पास देने की परमिशन क्यों दी है, कि क्या कारण था कि लेकिन मोहनलाल बड़ौली तो कह रहे कि 4 मिनट में गेट पास कट के हाथ में आ जाता है किसान के। और फिर इन्होंने मैनुअल गेट पास बनाने की कमेटी सेक्रेटरी को आज परमिशन क्यों दी? क्योंकि 6-6 घंटे इनके सर्वर बंद रहे हैं। किसान 8 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक बैठा रहा, इनके सर्वरों ने काम ही नहीं किया। मोहनलाल बड़ौली और भाजपा के लोग तो चाहे टीवी के ऊपर कुछ भी बोल दे, मीडिया में कुछ भी बोले, लेकिन हम तो धरातल पर जाकर के देख रहे हैं। अभय सिंह चौटाला की सेना और अभय सिंह चौटाला खुद धरातल पर जाकर के मंडियों में जाकर के देख रहे हैं। सुदेश जी,
12 तारीख को हमारा जींद का प्रोग्राम था। जब हम वहां किसानों से मिले, अभय सिंह चौटाला जी ने किसानों से डायरेक्ट संवाद करने का काम किया, तो हैरानी होगी आपको जान करके, आपके भाई को भी जो ये बैठे हैं भाजपा के प्रवक्ता और भाजपा सरकार को मैं बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, किसानों ने बताया कि सरकारी जो धर्म कांटे हैं वो काम नहीं कर रहे हैं बिल्कुल। हर आदमी को 100 से 200 रुपए दे करके बाहर तोल करवाना पड़ता है ट्रैली का, जबकि 3-3 सरकारी धर्म कांटे बने हुए हैं। किसी भी रेस्ट हाउस में, जो मंडियों में रेस्ट हाउस बना रखे हैं, किसान को ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं है। वो कहीं धक्के खाए अपने गेहूं की ढेरी के ऊपर सोए, चाहे रोड के ऊपर सोए, कोई व्यवस्था नहीं है वहां पर। पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। और उल्टे जो है ना, कहते हैं कि ये टूरिज्म प्लेस है। भाई ये कैसा टूरिज्म प्लेस आपने सांगवान जी बना से एक दिया? बार जवाब छोटा सा लेते हैं। सांगवान जी, आपने सुना विजेंद्र रेड्डी जी कह रहे हैं कि भाई फिर मैनुअल पास की परमिशन क्यों दे दी वहां पर? अगर 4 मिनट में गेट पास कट के किसान के हाथ में आ जाता है, जैसा कि दावा किया आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने, तो फिर ये क्या सच्चाई है नियम बदलने की? क्यों रियायत दी जा रही है? सुदेश जी ये पहले दिन से ही जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, किसानों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। देखिए, हमने पहले ही दिन कहा था कि किसानों के साथ हमारे जो कृषि मंत्री हैं, हमारे जो फूड सप्लाई मिनिस्टर हैं और हमारे जो जिला के उपायुक्त हैं, वो सब मंडियों के अंदर हैं। हमारी जो मंडी के नोडल अधिकारी लगे हुए हैं, हमारे जिला के जो उपायुक्त हैं, वो हमारे जिले के प्रभारी लगे हुए हैं। हमने शुरू से कह रखा है कि किसानों को कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। देखिए सुदेश जी, ये जिस प्रकार की कांटों की बात कर रहे हैं, हम एक व्यवस्था करते हैं और व्यवस्था किसानों के लिए करते हैं। वो ये करते हैं कि जो गेहूं का हमारा जो सीजन होता है, इस समय गर्मी बढ़ने लग जाती है और गेहूं के बाद गेहूं की फसल से हम तूड़ी बनाने का काम करते हैं, भूसा बनाने का काम करते हैं। इसलिए इन दिनों के अंदर हम जो बिजली है, बिजली की जो लाइनें हैं, जो ग्रामीण अंचल से लेकर के, चाहे उसके अंदर गांव पड़ते हो, मंडी पड़ती हो, उसको लाइन को हम बंद कर देते हैं ताकि खेतों के अंदर कोई नुकसान ना हो। और इस व्यवस्था को जो 2-4 दिन के अंदर शुरू के अंदर थोड़ी बहुत दिक्कत आई, हमने उसको ठीक करने का काम किया है। और रही बात जिस प्रकार की किसानों से हमें फीडबैक आती है, उन्होंने हमें पोर्टल खोलने के लिए कहा कि मेरा फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल खोलना है, उसको पोर्टल को खोलने का काम किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि मंडी के अंदर 24 घंटे जो है फसल जानी चाहिए, वो 24 घंटे करने का काम किया था। और उसके बाद जो नुकसान हुआ था ओले से और तूफान से, जो नुकसान हुआ था फसलों के अंदर, उन फसलों के नुकसान के लिए भी हमने क्षतिपूर्ति पोर्टल खोलने का काम किया था। रविंद्र जी, एनपी चौहान जी को शामिल करते हैं चर्चा में, क्योंकि उनके नेता भी जमीन पर उतरे नजर आ रहे हैं इस बार, वो भी मंडियों का दौरा कर रहे हैं। एनपी चौहान जी, आपके नेता भी मंडियों में जा रहे हैं, बकायदा किसानों से बातचीत कर रहे हैं। आपके नेता भी कह रहे हैं कि भाई ये नियम थोपे गए हैं, ये कारगर नहीं है, गैर जरूरी थे, ऐसा करने की नौबत क्यों आई? अगर कोई करप्शन हुआ है, घोटाला हुआ, तो उसमें किसान की तो कोई इन्वॉल्वमेंट निकली नहीं, फिर किसानों पर ये कानून नियम क्यों लगाए गए? लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि आप लोग बेवजह राजनीति कर रहे हैं, मुद्दा कोई होता नहीं किसानों की आड़ में, आपने पहले भी राजनीति की है। अब मंडियों को टूरिज्म बना दिया, आप लोगों ने टूरिस्ट प्लेस बना दिया है मंडियों को। मैडम, वैसे सबसे पहले तो आपके चैनल का और आपका बहुत बहुत हमारी पार्टी की तरफ से, मेरी तरफ से, हरियाणा की जनता की तरफ से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, क्योंकि आप लोगों की, किसानों की, सभी तरह के लोगों की समस्याओं को उठाते हैं, उसके लिए धन्यवाद। मेरे साथी जो पैनल में प्रवक्ता हैं बीजेपी के और INLD के, उनको भी मेरी राम राम। इस प्रदेश की तमाम जनता, तमाम किसान और तमाम जितने भी सरकार की नीतियों से दुखी लोग हैं, इस चैनल को देख रहे हैं, उनको भी मेरी हाथ जोड़ के राम राम। एक बात, आप ये सही बात है कि धरातल पे, मेरे साथी ने लोग प्रवक्ता भी कह रहे थे, धरातल पे ऐसा कतई भी नहीं है जो इन लोग के बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं। आप मंडियों में, किसी मंडी में प्रदेश की, मैं चलने के लिए तैयार हूं। सैनी साहब को बुला लो, कल परसों यहाँ दीपेंद्र हुड्डा जी थे, हजारों किसान उनको मिले थे। यहाँ बहुत बड़ा कार्यक्रम था करनाल में, तमाम किसानों ने बैठ के उनसे मीटिंग करी कि हम 4-4, 5-5 दिन से मंडी में पड़े, मॉइस्चर के नाम से, पोर्टल के नाम से, सर्वर बंद होने के नाम से। अरे हम अफीम थोड़ा ही बेच रहे हैं, अपने अनाज बेच रहे हैं। अगर हम अनाज नहीं बेचेंगे तो इस प्रदेश की, देश की जनता क्या खाएगी? और ये देखिए, बड़ी हैरानी की बात है कि जो इन्होंने कृषि मंत्री बना रखे,
ये मैंने ये पूरी जनता देख रही है। और देखिए सरकार आनी जानी है, कभी ये सरकार में होते हैं, कभी आईएनएलडी होती है, कभी कांग्रेस रहेगी, और ये इनको वहम है। मैं ईमानदारी से ये कह रहा हूं, आप इनके पास पूरा सीआईडी का तंत्र है, आप पूरी पावर इनके पास है। या तो पूरी सरकार के साथ सैनी साहब इस्तीफा दे दे अगर हरियाणा के किसान मंडियों में दुखी नहीं है, और नहीं तो हमारी पार्टी हर तरह की जिम्मेदारी लेने के तैयार है। लेकिन ये सोच रहे हैं अफीम बेच रहे, हम कोकीन बेच रहे, किसान सुल्फा बेच रहे, ऐसा बिल्कुल चलने वाला नहीं है। हरियाणा का किसान बहुत मजबूत किसान है, मैं भी किसान परिवार से आता हूं, और जो हालत इस सरकार ने बना रखी है, हाहाकार बची हुई है, किसान परेशान है, बच्चे 20-20 किलोमीटर से उनके अपने फादर की रोटी लेके जाते हैं, फादर 5-5 दिन से पड़ा है। अगर आपको इसमें कोई झूठ लगता हो, सच्चाई ना लगती हो, मैं इतना सिर्फ चाहती हूँ, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ विपक्ष के जो पार्टियों के प्रवक्ता है कि ऐसे लोगों को सामने लेकर आए। सिर्फ राजनीतिक बातें नहीं होनी चाहिए, जो आप जमीन पर उतरकर देख रहे हैं वो दिखाए तो सही फिर पब्लिक में। मैडम मैं ये कह रहा हूँ, मेरे पास अब भी 4-5 किसान बैठे हुए जी जी, जो समस्या को लेके कह रहे हैं। हाँ, आप ये बिल्कुल भी ये लिपा पोती नहीं चलेगी। प्रदेश में भूपेंद्र हुड्डा वो मंडियों में खड़े लोगों के लिए, राव नरेंद्र वो मंडियों में खड़े लोगों के लिए, ठीक है, लेकिन और हकीकत जानते हैं, जो ये सिर्फ सियासी बयानबाजी पे बात बनेगी नहीं। किसान नेता हमारे साथ, स्वामी इंद्र हमारे साथ, एक बार उनसे भी पूछते हैं। सर स्वामी इंद्र जी, आप बताइए सच्चाई क्या है? क्या जैसा विपक्ष कह रहा है तस्वीर बिल्कुल वैसी है? मंडियों में टूरिज्म नहीं बल्कि दर्द है किसान का, जिसको वो बांटने के लिए मंडियों के अंदर जा रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, या फिर सब कुछ जैसा सत्ता पक्ष की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि भाई इनको मुद्दा मिल नहीं रहा, ये हर चीज को भुनाना चाहते हैं, खासकर किसानों की बातों को? जी सुदेश जी, आपके चैनल के तमाम दर्शकों को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और बैसाखी की बहुत बहुत बधाई। और ऐसे मौके पे जब हम इन मुद्दों पे चर्चा करते हैं कि किसान की स्थिति हरियाणा प्रदेश के अंदर कैसी है जी, तो वो बड़ा ही दुख होता है कि 12 साल की जो है सरकार हो गई है, और सरकार लगातार ये दावा करती है कि हम किसानों के एक धान्य को खरीदेंगे, किसी प्रकार की किसान को कठिनाई नहीं आने देंगे। आज जो विपक्ष जो कार्य कर रहा है और जो मंडियों का दौरा कर रहा है, ये टूरिज्म नहीं है, ये किसान की जो समस्याएं हैं, जो किसान की जो आवाज मंडियों से निकल के बाहर आई है और खेत खलिहानों से निकल के जो बाहर आई है, वो विपक्ष उसका जायजा ले रहा है। हम विपक्ष के तमाम साथियों का धन्यवाद करते हैं कि आप ऐसी विकट परिस्थितियों में, जब मौसम हमारे साथ दगेबाजी कर रहा है और सरकार द्वारा भी हमारे साथ जो बेरुखापन किया जा रहा है, मंडियों में अव्यवस्थाओं का जो माहौल है, और ऐसे में सरकार ऐसे कानूनों को लेके आई, ऐसे अध्यादेश जारी किए जो ना तो विधानसभा में चर्चा में लाए गए, ना किसी एक्सपर्ट की राय ली गई, और ना ही किसान संगठनों से इस पर चर्चा कर कि हम किसानों की खुशहाली के लिए या किसानों के उठान के बंदोबस्त करने के लिए हम ऐसी व्यवस्था करेंगे। सरकार कहीं भी हमें दूर तक नजर नहीं आती, और ऐसे में इनका जो सिस्टम फेलियर होना, आप ये देखिए कि सरकार ने ये पोर्टल के साथ साथ सत्यापन की जो बात की, ट्रैक्टर ट्राली पर नंबर लगाने की बात की, किसान की पुतली और अंगूठे का जो छाप की बात की, आज सरकार इसको वापस लेती हुई नजर आ रही है। तो कारण क्या हुआ कि सरकार ने लोकल फॉर वोकल जो माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा है, उसको मैं समझता हूँ सही तरीके से लागू नहीं किया। उन्होंने इस व्यवस्था को लागू करने के लिए भारतीय जो इंजीनियर है, भारतीय जो विवेक है, उसका सहारा लेके विदेशी जो ताकतों का सहारा लिया, ताकि चंद पूंजीपति, क्योंकि मैं ये नहीं कहूंगा सरकार इसमें लिप्त है, कुछ चाटुकार तबके के लोग सरकार को गुमराह कर रहे हैं। क्योंकि हमने देखा कि कोरोना काल के अंदर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था एक तरफ बैठ गई थी, मात्र 3.5% की जीडीपी के अंदर जो ग्रोथ आई थी वो एग्रो बिजनेस से आई थी। यानी कि आप ये बताइए कि आप ये बताइए कि जो किसानों के हक में ये लोग खड़े हैं, विपक्ष के नेता जो खड़े हैं, वो कोई राजनीति नहीं कर रहे, और जैसा कि सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि सारी सुविधाएं मौजूद हैं, वो किसानों की किसी भी तरह की कोई तकलीफ हो उसका समाधान मौके पर किया जाता है। हम हकीकत जानना चाहते हैं,
एक बात ये भी देखिए, आती है सत्ता पक्ष की तरफ से कि किसान देखे आपने, मेरे से सवाल पूछते हैं, किसान कहाँ देखे आपने सड़कों पर या मंडियों में विरोध करते हुए? या तो विपक्ष के नेता हैं या फिर किसान संगठनों के नुमाइंदे हैं। आम किसान को कोई दिक्कत है ही नहीं। इसका क्या जवाब है फिर आप लोगों के पास? देखिए, ये जो बात कहते हैं, आते चौहान ये साहब आपके सत्ता पास का हैं। जी जी। इसको मैं सत्ता का गुमान समझता हूँ कि देखिए, जब किसान अपनी बात रख रहा है, आपके पोर्टल पे हम रजिस्टर होते हैं, रजिस्टर होने के बाद सरकार जो कहती है कि आपका सत्यापन जो है पटवारी करेगा या आपका तहसीलदार करेगा। 15 एकड़ से ऊपर के किसान को पटवारी के बाद तहसीलदार करता है। और जब हम अपनी पोर्टल के द्वारा फसल को लेकर मंडी में पहुंचते, तब बोलते हैं कि अभी तक आपका सत्यापन जो अधूरा है, पूरा नहीं हो पाया। ये तमाम ऐसी मुश्किलें आती हैं। आज हम देख रहे हैं हरियाणा प्रदेश की तमाम मंडियां लगभग अघोषित जेल जैसी होगी। 4-4 दिन, एक सप्ताह किसान अपनी फसल की रखवाली के लिए मंडी में होता है। रविंद्र सांगवान जी, ऐसे में सुना आपने, कहते हैं आवारा अघोषित जेल जैसी हो गई। 4-4 दिन तक किसान वहां अपना अन्न लेकर बैठा हुआ है, अपना पीला सोना, मेहनत की कमाई। 6 महीने लगते हैं, आप भी जानते होंगे। हम सारे किसान परिवारों से आते हैं, किसी न किसी तरीके से हम अभी भी किसान से जुड़े हुए हैं। और आप कहते हैं टूरिज्म कर रहे हैं विपक्ष के नेता। सुदेश जी, 24 फसलें एमएसपी पे बिकती हैं और बाकी की 6-7 जो फसलें हैं उनके ऊपर भावांतर भरपाई दी जाती है। व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया है। और रही बात जो विपक्ष के साथी हैं, ये कह रहे हैं, विपक्ष के जो एमएलए हैं जस्सी पेटवाड़ी, आप कहो तो मैं आपको ये वीडियो दिखा भी देता हूं, मैंने आपको दिखाई भी है। देखिए वो हमने ये मंडी के अंदर गए, हाँ, ये वीडियो हमने मंडी के अंदर देखी है। गए, बाकी जगह की उन्होंने वीडियो उनको भी किसानों ने दिखाइए ना कहा, रविंद्र देखिए, सांगवान किसानों जी। ने उनको कहा, देखिए मैडम, देखिए सुदेश जी, ऐसे हर मंडी के अंदर, मार्केट कमेटी के अंदर चेयरमैन और उसके साथ हर कैटेगरी से, चाहे वो तोलने वाले हों, चाहे वो आड़ती वाइस चेयरमैन लिए गए हैं। सभी जगह समितियां हैं, सारी जगह प्रशासन मंडी के अंदर है। कृषि मंत्रालय और कृषि मंत्रालय का स्टाफ मंडी के अंदर है। जहां से भी फीडबैक आता है, देखिए, जहां से भी इससे आप करप्शन रोक पाएंगे, नहीं रोक पाएंगे, ये तो पता नहीं। पारदर्शिता आई नहीं आई पता नहीं, लेकिन जटिल तो हो गई प्रक्रिया। हाँ जी, एनपी चौहान जी, आप कुछ कहते, कहिए। मैं ये कह रहा मैडम जी के प्रदेश की एक्चुअल स्थिति को जानने के लिए आप अपने चैनल के लोगों को लेके आ जाओ। प्रदेश के मुख्यमंत्री या प्रदेश के वो जो बने हैं क्या कृषि मंत्री, वो कह रहे हैं कि अब जो 5 दिन पहले बरसात हुई कि इस बरसात से श्याम सिंह राणा ने बता रहे, मैं किसान हूं, इस बरसात से किसानों की एवरेज वो 15 दिन पहले की बात थी, वो 15 दिन पहले की बात थी। कमाल की बात। अरे देखिए भैया, आप जब बोल रहे थे, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा, आपने किसानों का भट्टा गोल कर दिया। प्रदेश आप तो ये भी बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को रिजाइन करना चाहिए। आपके 2 एमएलए आगे, उनसे रिजाइन ले लो। आप अडानी के गोदाम भरने चाहते हो, किसान तंग हो गए। 2585 रुपए किसान के खाते के अंदर आएंगे। और अडानी ने जो गोदाम बना रखे हैं हरियाणा में, 2585 रविंद्र सांगवान जी, रुपए किसान के रविंद्र खाते के सांगवान अंदर जी, ये आएंगे। तो इनके नेता तो कह रहे हैं कि नया घोटाला होगा, नया घोटाला होगा। किसान मजबूरी में परेशानी से बचने के लिए अपनी फसल को बाहर बेच रहा सस्ते में। क्या झंझट है? 4 से 5 दिन तक वो अपनी फसल सुखाएगा वहां पर बैठ के। पहले तो सारी प्रक्रिया को पूरा करेगा, फिर वो फसल को सुखाएगा। वो परेशान होता बाहर बेच रहा है और कम दाम में बेच रहा है। और ऐसे मैं कई सुनाई बातें नहीं कर रही, ये किसान के खाते के अंदर जाएंगे। जीवंत उदाहरण है मेरे पास, मेरे अपने लोगों के उदाहरण है जो कहते कि क्यों इतना परेशान होना। एक सेकंड की मैडम, 1 सेकंड की मेरी बात है। आज ये कल फिर यही कहेंगे, अभी तो किसान फसल के लिए फिर रहे रोते रोते, और ये जो हरियाणा के किसानों को रुलाएंगे, एक और नया प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं। ये बस इतनी सी दरख्वास्त है रविंद्र सांगवान जी, आपकी पार्टी के नेताओं से भी, सरकार के नुमाइंदों से भी, कि जमीन पर उतरकर सच्चाई जाने, सिर्फ राजनीति नहीं होनी चाहिए। आप अगर सहूलतें नहीं दे पाए तो सहूलत दीजिएगा, और कम से कम जब नियम कानून बने तो जिनके लिए बनाए जा रहे हैं, एक बार उनको विश्वास में जरूर लीजिएगा। क्यों आप भी मौका देते हैं? आप कहते हैं कि राजनीति करें, क्यों मौका देते हैं आप विपक्ष को या किसान नेताओं को, किसानों को राजनीति करने का? मत दीजिएगा। कम से कम जिसके लिए नियम बनाए गए, कानून बनाए गए, एक बार उनसे बात कीजिए,
तभी तो आरोप लगाए जा रहे हैं ना कि जो सलाहकार है वो यहाँ के हैं, यूपी बिहार के लोग हैं, आईएएस ऑफिसर्स हैं जो बाहर के, वो जानते हैं जमीनी हकीकत क्या है। चलिए माफ कीजिएगा सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, माफ कीजिएगा वक्त की कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो जनता जानती है कि क्या हो रहा है और सरकार के नुमाइंदे विपक्ष पर आरोप लगा रहे कि भाई अब मंडियों में लहलाती फसल काटी जा रही है, राजनीति हो रही है। फिलहाल बात हरियाणा की में इतना ही। नमस्कार।